के साथ साथ हम अपना दान कर देंगे। अब जैसे सेठ जी कछु देर तक अपनी मुट्ठी में वो रुपया टका रखे थे, भगवान सोच रहे सेठ जी के क्या करें, आज मित्र तुमको हम छोड़ रहे हैं। जैसे ही मुट्ठी खोली तो मुट्ठी में पसीना आ गया। अब सेठ जी का भाव बदल गया मंदिर में, बोले मित्र तुम भी रो रहे, बोले हम भी रो रहे, इसलिए हम नहीं दान करेंगे तुम्हारे लिए। तो सेठ जी ने प्रणाम करो वहीं मंदिर से वो सिक्का लेकर के घर आ गए। लोगों ने कि क्यों सेठ जी दान करे आए? अरे बोले क्या बताएं भैया, हमारा मित्र बहुत रो रहा था, इसलिए बोले हम इसको वापस लेके आ गए। गांव वाले ने कि भैया सेठ बहुत कंजूस हो तुम, तो बताओ जैसे तैसे तुमको हमने दान करने के लिए प्रेरणा दी और तुमने उसी दान को वापस कर दिया, ये अच्छी बात नहीं। उसी समय एक महात्मा जी मिल गए सेठ जी के लाने, तो महात्मा जी ने कहा एक काम करो सेठ, तुम्हें ना खर्चा बता रहे ना दान बता रहे। बोले तो महाराज कैसे? बोले तुम्हारे लिए भगवान मिलेंगे, ये पक्की बात है। बोले तो कैसे मिले? बोले एक काम करो, हम तुम्हें बड़ी सुंदर भक्ति बता रहे। बोले निष्काम भक्ति। बोले कैसी होती है निष्काम भक्ति? बोले इसमें ना खर्चा है ना पैसा, कुछ भी नहीं लगेगा, मानसिक भक्ति, मन से तुम करो तो भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। बोले मानसिक भक्ति का क्या नियम है? बोले नहा धो करके भगवान का ध्यान करो, उसी ध्यान में सोचो कि आज हमने भगवान के लिए गंगा जल से स्नान कराया, रेशमी वस्त्र पहनाए, सुंदर पकवान मिष्टान के भोजन कराए, हलवा का भोग लगाया। मन में तरह तरह के विचार करके तुम भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान एक ना एक दिन प्रसन्न हो जाएंगे। तो सेठ जी ने वही किया। 1 साल तक सेठ जी मानसिक भक्ति करते रहे। तो सेठ जी ने एक दिन सोचा कि आज हमने दूध का भोग लगाया ठाकुर जी को, लगता है आज मन से डबल शक्कर भगवान को डल गई। तो जैसे ही हाथ आगे को बढ़ाने लगे सेठ जी, दूध में से वो शक्कर ज्यादा पड़ गई, शक्कर को निकाला जाए। तो शक्कर को जैसे ही निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, तत्काल भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान का प्रकट होना, कब भगवान किस पर प्रसन्न हो जाए, इसीलिए कहते हो तो भगवान की भक्ति जितना भी समय मिले भगवान की कथा सुनो, भगवान की भक्ति करो, यही जीवन का सार है, यही भागवत का सार, यही रामायण का सार। कथा सुनने का मतलब यही है। आखिरी निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसी से हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। अन्यथा कितना भी वैभव जोड़ लो, धन जोड़ लो, सब कुछ कर लो, अंत तो गत्वा यदि हमने भगवान राम नाम रूपी धन को नहीं इकट्ठा किया तो हमारा जीवन बेकार गया। इसलिए भगवान की कथा में बाधाएं भी आती हैं। भगवत कथा में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बैठ रहे हम कथा सुनने के लिए तो आलस, पहले नंबर आलस आएगा, फिर जमाई आएगी, फिर निद्रा। 3 चीजें बिल्कुल पक्की हैं भागवत की कथा में, हरि कथा में। इन तीनों का आगमन निश्चित है, लेकिन इनको हमको भगाना है कि भैया जहाँ तक हमारी एरिया चल रही, जहाँ कथा चल रही, तीनों चीजें बाहर हो। तो बाहर कैसे होंगे, उसका भी नियम है। इनको भी वरदान है, आलस को वरदान है, निद्रा को वरदान है, जमाई को वरदान है। ऐसे ही नहीं आते, इनको वरदान दिया था राम जी ने। जिस समय कुंभकर्ण को भगवान राम ने मारा तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा, पुत्र का नाम था आलस, पुत्री का नाम था जमाई। तो ये तीनों भगवान राम जी के चरणों में गिर गए कि बोले महाराज आपने हमारे स्वामी को मार दिया, अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करें? तो भगवान राम जी ने कहा देखो जहां मेरी कथा है उस कथा प्रांगण में आप तीनों जाना। जो हमारी कथा सुने नहीं, जो हमारी कथा को
तर्क वितर्क करे, भगवत कथा के विषय में शंका उत्पन्न करे, ऐसे लोगों के पास में तुम जाना, आलस तुम जाना, निद्रा तुम जाना, जिमाई तुम जाना। इसलिए यहाँ किसी को नहीं आने देना है, इसलिए इनको हटाना है और भगवान की कथा को उनको सुनना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कहा है कि निधि